सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नरक को स्वर्ग बनाने वाले, बहिष्ठ वैकुंठ बनाने वाले शिव बाबा हम बच्चों को आज कहते हैं, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वो भी तुम धारण करते हो। कितनी ऊंची बात है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते हैं और याद करते हैं। बहुत प्यार से कहते हैं और याद करते हैं, माशूक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूं तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। बाबा कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे बाबा। जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे और किसको समझाएंगे। कहते हैं बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। पतित पावन भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों की स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है और द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है। उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। बाबा कहते हैं इसको चिंतन करना है, ध्यान में रखना है, याद में रखना है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है और याद रखना चाहिए। जितनी बाप की महिमा उतनी बच्चों को भी महिमा है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं, ब्रह्मावा द्वारा। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते नहीं है। फलाना पढ़ाता है, वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है। देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। बाबा आज के लिए पुरुषार्थ दे रहे कि घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। मेरे सामने जो मनुष्य है उसकी भ्रुकुटी में चमकता अजब सितारा, चमकता सितारा। बाबा कहते हैं जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। तो शिव बाबा को याद करने के आधार सबसे पहले अपने को आत्मा समझना है। बाबा कहते हैं लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा याद में करते आए हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी हैं भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो। मांगते हो ना भक्ति मार्ग में, कितने मांगा। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं, तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना यह सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति हूं, बापों का बाप हूं। सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं। आत्माएं ही याद करती है। भल कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु ये बिगर समझ के ऐसे ही कह देते हैं। बाबा कहते हैं समझना जरूरी है।
बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें, हमने तो सुना था वो बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करें। बाबा कहते हैं अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है, आत्मा को बुलाते हैं तो वो जरूर आकर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में भी जो साक्षात्कार आदि होता है ये भी सब भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया है। भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं, सभी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। भगवान तो एक ही है, अलग हो ही नहीं सकता। बाबा जी आत्मा और परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं कि भक्ति में भगवान अनेक बना दिया, लेकिन भगवान तो एक ही है। इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय है। खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं, बताता हूं। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, पर यह नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है। विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे, किसी को पता नहीं है कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि यह ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान देते हैं। तुम भी पतित से पावन बनते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे, कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचा होगा। यहां तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ, अपने को आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मा समझो। तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है, बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो, क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चों का माँ बाप से भी प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी 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 अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर मैंने लिया हुआ है, ये हमारा वस्त्र है। बाप भी खुद कहते हैं मैं ये शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है पतित पावन आओ। भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भाई श्याम सुंदर का अर्थ क्या है ये नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं बराबर वो सांवरा था, कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया, अब वो तो सत्ययुग का प्रिंस था, कैसे काला हो गया। अभी तुम यह बातें समझते हो, कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है, माँ बाप का कोई नाम नहीं है। नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ है वो माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ ही है ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, अंधियारी रात में ठोकरें खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है घर में रहो या सर्विस भी करते रहो, कोई को भी समझाओ तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशूक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं है, याद बहुत प्यार से करते हैं, भगत बड़े प्यार से याद करते हैं परंतु जानते नहीं है। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। यहां तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम बनते हो। तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान है, शिव बाबा के बच्चे हैं, इसलिए कितनी खुशी होनी चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए।
बाबा आज धारणाओं में कहते हैं, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है, बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। बाबा वरदान दे रहे हैं, आसक्ति को अनासक्त में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्त में बदली करो। अपनी देह में, संबंध में, कोई भी पदार्थ में यदि कहां भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसीलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे जो बाबा ने बार बार मुरली में कहा है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं और इस देह रूपी वस्त्र में भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ अपना पाठ बजा रहा। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। 24 घंटा शिव बाबा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।